बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ताश कबाब बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के ये टर्किश कबाब ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इनके लिए ये हमने सूखा धनिया और ज़ीरा बराबर बराबर 2-2 चम्मच और एक दरमियाना प्याज लिया है, और धनिया पुदीना की गट्ठी है और हरी मिर्चें 2 हैं। इन सबको पहले पीस लेते हैं और इनको हम कीमे में शामिल करेंगे। मटन का हम कीमा ले रहे हैं। आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। तो मटन का हम कीमा तकरीबन 1 kg ले रहे हैं और 2 से 3 दफ़ा ये मशीन में निकाला हुआ है। चलिए इसमें अब पहले हम सारे मसाले पीस लेते हैं। अब ये कीमा हमारे पास है और बिल्कुल पानी इसमें से निकला हुआ है। अब ये सारा जो मसाला अभी हमने पीसा है फ्रेश, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना और ज़ीरा वगैरह, तो ये शामिल करके हल्दी, काला नमक, तकरीबन नमक हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर दीजिएगा। सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं। सूखा धनिया के साथ इसमें ये रेड चिली, ये तकरीबन ½ टीस्पून, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करके तो पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। आप चाहें तो इनको किसी चॉपर में दोबारा से निकाल लीजिए ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। 2 से 3 मिनट में इनको गूंथती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत अच्छी तरह मैंने इनको गूंद दिया है। ये इस तरह देखें, आप प्रॉपर कबाब की तरह अपने हाथ में बना के देख लेना है। अब एक प्याज ऑमलेट की तरह का बारीक काटा हुआ वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इनको दोबारा मिक्स कर देंगे। अब ये देखें, बिल्कुल प्याज अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है हमारा, और दोबारा से कबाबों की तरह देख लेते हैं। और अब इसके अंदर बारीक काटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। बीज निकाल के आपने छोटे छोटे पीसीस में टमाटरों को काट लेना है और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर होता है इनका। तो चलिए इनको फ्राई करने के लिए तवा हमने मीडियम फ्लेम पे ऑन किया हुआ है और ऑयल हमने 2 टेबलस्पून इस पे डाला है। नॉर्मल जिस तरह कबाब या टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, बस इस तरह से आपने इनको बना लेना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करते जाना है। कबाबों की एक और वैरायटी आपको हमने आज दे दी, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। और ईद की पार्टीज़ वगैरह के लिए, बारबेक्यू के लिए आप इनको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कबाब। अगर आपका कीमा जो है उसमें थोड़ा बहुत पानी अगर हो भी, तो आप 1 या 2 स्लाइसिस ब्रेड के भी शामिल कर सकते हैं, उससे इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कबाबों का जो ये कीमा था ताश कबाब का, हमने इसको टोटली अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ था। और कबाब जितने भी बनाए जाते हैं ये वाले टर्किश कबाब, कोशिश करें इनको बिल्कुल फ्रेश कीमा जो है उसमें इसको बनाएं। अगर फ्रीज़ किया हुआ कीमा आप लेकर बनाएंगे तो उससे ये कबाब जो हैं लाजमी तौर पे टूट जाते हैं। चलिए इनको किनारों पे करते जाएंगे और मज़ीद इसमें शामिल करते हैं, कबाब बनाते जाएंगे हम। ये देखें, मैं टर्न कर रही हूँ तो कोई भी कबाब माशाल्लाह से नहीं टूटा। देखें आप, कितना खूबसूरत इनका कलर और इनका टेक्सचर कितना प्यारा है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये कबाब बनाए तो आपके कबाब कैसे बने। ये देखें, मैं हाथ से इनको प्रेस भी कर रही हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी पानी वगैरह का कतरा नज़र नहीं आएगा। ये देखें, मैं इनका फ़ाइनल लुक आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ। देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से ये कबाब, और इनकी शक्ल कितनी प्यारी है। और इसी तरह ये ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी। तो पुदीने धनिए की चटनी के साथ इनको ज़रूर खाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।